रणबीर गंगवा, अनूप धानक, जोगीराम स्याग और विनोद ब्याना खुले लफ्जों में ये कह दे काबरेल प्रकरण का पूरा खुलासा करके दूध का दूध पानी का पानी करो। 10 मिनट का टाइम कौन लागे भाई साहब। काबरेल गांव का 28 साल का नौजवान जिसको कि तड़फा तड़फा कर मारा गया है, जिसकी तस्वीरें दिखाना तो दूर की बात है, जिसके बारे में बताना भी हमारा बस की बात को नहीं। इस ढंग से वैश्य और दरिंदा ने उस राजेंद्र को बहुत बेरहमी है, बहुत दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया भाई। और उनकी पत्नी इस टाइम मार्गेला मौजूद है, जो खून के आंसू रोने लग रही है और न्याय की गुहार खातर पूरा का पूरा काबरेल गांव फिलहाल आड़े इस चौक के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो इस तरह ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती है कि भाई एक एक व्यक्ति को बड़े तड़फा तड़फा कर मारा जावा है और फिर उसके न्याय खातर, उसकी न्याय की मांग खातर जो है इस तरह से सड़कों पर बैठना पड़ा है। फिलहाल सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि भाई राजेंद्र की डेड बॉडी भी उसके परिवार को नहीं सौंपी गई। तो इसमें के राजनीति घुसड़ रही है, किस तरह का षड्यंत्र है। तो उनकी पत्नी है जो वो मार्गेला मौजूद है राजेंद्र की, जो कि खून के आंसू रोने लग रही है। के लागे जे आपने राजेंद्र के गेला किन लोगों का कोई था दुश्मनी थी, क्या सुनी थी, के बात थी? ना जी कोई दुश्मनी कोई कना सुनी कुछ भी नहीं था जी। तो कोई रोड़ा झगड़ा हुआ किसी के गेला? ना जी कोई रोड़ा झगड़ा क्या कुछ। तारीख की बात है ये? 27 तारीख 27 तारीख की रात की लगभग कितने बजे? 12 बज के 7 मिनट तक मेरी बात हुई जी। 1 और 3 के बीच में ये मारपीट की है। और 3 बज के 26 मिनट पर मेरे पास फोन आया कि 112 रंगों किया राजेंद्र तेरो के लगा। मैं क्या मेरा आदमी है, क्या बात होगी? बोले जी इसने चोटे मार गिर रखे है और अभी हम सिविल हॉस्पिटल में ले आए, सिविल से हमें अगरवा रेफर कर रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। मैंने ये कहा कि मैं लुगाई की जात हूँ, अब मेरे परिवार को फोन करूंगी और फिर हम आ रहे हैं। फिर हम अगरवे से बहुत सारी चोटें मार रखी। फिर हम सपरा हॉस्पिटल में लाए। सपरा में मैं रोज जाती थी मिलने के लिए, कुछ हर रोज ज्यादा न ज्यादा सुधार था और मेरे साथ इशारा भी कर रहे थे, नहीं बोलने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने कहा आप हिम्मत रखो, ठीक हो जाए। जो बोले ठीक है। कुछ कुछ बता के गए भी कौन लोग इसमें शामिल थे? कोई इशारा करके गए हो मरने से पहले? जितने दिन भी हॉस्पिटल में वो तड़फे हैं उस दौरान कोई इशारा करे हो? मेरे पास नहीं था, डॉक्टर ने बताया था। डॉक्टर ने पूछा कि राजेंद्र आपके चोट मारी है या एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट का तुम नाड़ ला दी और चोट का काज का मेरे साथ चोट मारी है। बोले कितने आदमी ने? उन्हें हाथ करके कहा 10 या 11 आदमी ने। अच्छा, तो हम देख सको भाई, अंदाजा लाओ अगर भाई जब वो मरण आला खुद जिसको तड़फा कर मारा गया है वो खुद यह गवाही दे गया अगर भाई मेरे को तड़फा कर मारा गया है, और उसी दौरान पुलिस कर्मी यानी कि जो पुलिस प्रशासन है, जो गामाड़ा का साफ तौर पर आरोप है अगर भाई पुलिस प्रशासन इसको दुर्घटना दिखाने की तैयारी में है अगर भाई ये कोई एक्सीडेंट था। और राजेंद्र का एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है जी, 5 साल का बच्चा है। और राजेंद्र के परिवार में कौन कौन है? एक उनकी माता जी है, अच्छा जी। एक भाई है, भाई पैरालाइज है, बोल नहीं सकते। अच्छा, उनका लकवा मार है। हाँ जी। तो ये देख सको तो हम अंदाजा लो भाई, ये काबरेल गांव की वो दुखद घटना है जिसने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया है। पूरे हरियाणा के जो प्रदेश के जो लोग हैं उनका दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिल लिया है। तो अनिल भाई, क्या लगा आपने, किस ढंग का षड्यंत्र है इस घटना के पीछे? ये बड़ा ही बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रखा है भाई साहब, इस सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने। मैं तो आपके माध्यम से इन सबको यही पूछना चाहूंगा, भाई यहाँ के गांव ग्वांड की जनता बैठी है यहाँ पे, ये परिवार बैठा है पीड़ित परिवार, और भी बहुत साथ देने वाले तन मन और धन से यहाँ आ रहे इस भाई को न्याय दिलाने के लिए। अगर इनकी सबकी कोई गलती है या मरने वाले ने कोई गलती की है या इस परिवार ने अब यहाँ बैठकर कोई शांति प्रिय ढंग से बैठकर एक इंसाफ मांग रहा है, इसने कोई गलती की है या फिर इस गांव ने साथ लगकर कोई गलती की है, तो आप हमें दंडित कर दो। तो राजेंद्र की एक गलती थी कि वो गरीब था। हाँ जी, या उसकी बहुत बड़ी गलती थी? बात यही है जी, बस सबसे उनके पास पैसे नहीं थे, बस यही बड़ी गलती है। ये गुनाह था हाँ, उनका। आज न्याय उनको मिलता है जिनके पास पैसे होते ये हैं। देखो भाई, ये हाँ। गरीब और अनपढ़ जो महिलाएं हैं इनमें भी न्यू बेरा पड़ गया। प्रधान जी, इन महिलाओं को भी न्यू बेरा पड़ गया कि भाई हरियाणा प्रदेश में न्याय बिका है, जिसके द्वारा चांदी के सोने के सिक्के होनी, कानून उनकी मुट्ठी में है।
ये दुर्भाग्य है। कहनी में कोनी के का ठाडा मारे रोन भी कौन दे। बिल्कुल ठीक वह बात कर रखिए मेरे गाम राम सागा ये भाई राजेंद्र सागा ये परिवार सागा हद हो रही है। आज सरकार शासन प्रशासन के लोग गुमराह करें जो वादा कर करके यहाँ से शासन प्रशासन के लोग यहाँ हम जब बॉडी लेके आए सपरा हॉस्पिटल से उस टाइम हमने एक वहाँ के अपने हिसार के पत्रकार भाई के सामने बैठ दी थी। बॉडी को भी दिखाया था एम्बुलेंस को भी दिखाया था और CIA 2 के स्टाफ को भी दिखाया वहाँ हॉस्पिटल में। फिर एक चेतावनी और एक बात करके भाई हम अपनी बॉडी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। जो बिल जितना भी बना था ये गरीब परिवार जहाँ तहाँ से पूरा जोड़कर उसका वो पूरा हॉस्पिटल का 1 रुपए का छुटाने का नहीं कहा, क्योंकि जब सभी ने यही बोला ये इस परिवार के जितने भी बड़े हैं बोले भाई जी अगर 28 साल का ये बच्चा ही नहीं रहा हमारा तो पैसों जितने भी है मैं और कमा लेंगे पर क्या काम आएगा। बिल्कुल लेके आए हैं और एक SP जो मालिक होता है जिले का वो ये कह रहा है पंचायत भरी पंचायत के सामने भाई मैंने आपको ये शुक्रगुजार मानो मैंने आप पे कार्रवाई नहीं की। आप बिना बताए पोस्टमार्टम करवाए बिना आपको एक डेड बॉडी अपने गांव में ले जाकर रख ली। धमकी दे रहा है और बल्कि हमने मीडिया में भी कवरेज करवाया है। उनकी टीम भी CI 2 की वही थी और यहाँ आए हैं तो आके फिर यहाँ रखा है, वार्निंग भी दी है, चेतावनी भी दी है, भाईचारे के हिसाब से भी बताया है, गांव राम ग्वांड में भी सभी को ये संदेशा भेजा है। यानी कि कितने कितने प्रशासन की तरफ से भी इसमें कोई न कोई बहुत सारी गड़बड़ियां नजर आ रही है भाई, क्योंकि प्रधान जी डेड बॉडी को नहीं दी है अभी तक। बहुत बड़ी मिली भगत है धर्मू भाई, प्रशासन की सरकार की ये ब्लेम लगाने वाली राजनीति बात नहीं है, बहुत बड़ी मिली भगत है। ईसा के चाड़ा हो गया, बंदे का चोट मार दी 27 तारीख को, 16 तारीख को 9 बजे एक्सपायर हो जाता है। इन बिटवीन पूरी पंचायत गांव की गोंडा की संयुक्त किसान मोर्चा SP साहब से मिले, लेकिन जो कातिल है मारने वाले उनको निकाल के नहीं दे रहे। चोरी हो जाए, डाका हो जाए, कह भाई दूसरी स्टेट के चोरी कर लेंगे, घनी सारी चोरियां हो जाएंगी जब पकड़े जाएंगे। रहे गुंडे उड़े के रहे रूरे के को नहीं पकड़ दे डाल की तरह। यहाँ का प्रशासन और यहाँ के मौजूदा नुमाइंदे जो हैं MLA, ये मैं खुला चैलेंज करता हूँ, उन ढाल की तरह बचाव कर रहे हैं कातिलों का। 1 मिनट भी नहीं लगता, उनकी रक्षा खातिर तैयार हो गए तो सुरक्षा कवच बन रहे हैं। 10 मिनट का टाइम नहीं लगा दूध का दूध पानी का पानी करने में। SP साहब की और DC साहब को इंडिपेंडेंट यहाँ के MLA हैं, मन्ना सारिया के नाम लिए, भव्य बिश्नोई, रणबीर गंगवा, अनूप धानक, जोगीराम स्याग और विनोद ब्याना खुले लफ्जों में ये कह दे काबरेल प्रकरण का पूरा खुलासा करके दूध का दूध पानी का पानी करो। 10 मिनट का टाइम कौन लगा भाई साहब, पूरे के पूरा इन्वॉल्व है सारा हमला और गदर फंड मचा रखा है इन लोगों ने। ये अंदर की चोट है जो शरीर की देख सकते हैं आप। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है डॉक्टरों की जिस टीम ने भेजा है ये दिखा सकते हैं। जिस घटनाक्रम को पुलिस वाले दुर्घटना में तब्दील करके दिखाना चाहे हैं, डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि भाई ये जो चोट मार रखी है ये मतलब मारी गई चोट है। डेड बॉडी कहाँ मिली? मोटरसाइकिल था भाई के पास, वो मातर श्याम बस स्टैंड पे सुरक्षित खड़ा है जी, बस स्टैंड के ऊपर। अच्छा। और चाबी जहाँ भाई मिला राजेंद्र जो रेलवे ब्रिज है, नेवली बड़ा कला बड़ा गांव है उसका रेलवे ब्रिज है, उसके ऊपर जहाँ अधमरा शरीर जिस टाइम 27 तारीख को भाई का मिला है उस टाइम उसके पास चाबी उसके जेब में थी, फोन सुरक्षित था, उसके पास ही उसके चंपल रखे हुए थे। और फिर भी पुलिस प्रशासन ये कह रही है भी ये एक्सीडेंटल है। और ये फाइल बंद करने का सही तरीका है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, दोबारा से मैं ये चोट दिखा दूंगा मैं आपको। अब ये डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, इसमें जो 14 चोटें ऐसी है जो अंदरूनी चोट है जो मारने से लगती है। ये देखो भाई, यानी कि अंदरूनी यानी कि ऐसी जगह पे चोट मारी गई है जो प्राइवेट पार्ट है राजेंद्र के, वहां चोट मारी गई है और औरत भीतर की जो आंतड़ी वगैरह है वही फट रही है। एक नौजवान लड़का है 28 साल का जिसका हट्टा कट्टा शरीर है, उसकी कभी भी मैंने तो कभी सुना नहीं है कोई या तो कोई कैंसर का मरीज हो या कोई और खुद से अगर कोई शरीर के अंदर कोई चोट लगाता है तो ही डायलिसिस ही होती है, वरना कभी भी इंसान की डायलिसिस नहीं होती। इस भाई की 13 तारीख से पहले जब बयान हो रहे थे, उस बयान से 1 दिन पहले और बयान के बाद जो डॉक्टर ने बताया था भाई मुझे कुछ बोला है राजेंद्र ने, 3 बार डायलिसिस हुई है। ये चोट जब अंदर कोई हथियार से चोट मारी गई है उसकी वजह से वो हुई थी।
बिल्कुल, यानी बड़ी बेरहमी से कत्ल बड़ी कराया गया है। बेरहमी से थी। तो डायलिसिस जब होता है जब उसकी किडनियां फैल है, किडनी इफेक्ट हुआ हाँ किडनी और किडनी को और गुर्दे के ऊपर और अंडकोशों को बुरी तरह से पीछा है। बहुत जबरदस्त तरीके से। हाँ जी, क्या लगा आपने इसमें किस तरह के लोग शामिल हो सकते हैं? इसमें जी कोई न कोई राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर, इसलिए उनकी धरपकड़ अभी तक नहीं हुई है। यानी पुलिस ने बेरा तो पट लिया। बेरा तो है जी, ऐसी बात थोड़ी है। अगर इनका बड़े अधिकारियों का कोई अगर बालक होता तो 10 मिनट में पकड़ ले जाते वो। हमारी तो मांग भी यही है भाई, नाजायज आदमी इसमें कोई गिरफ्तार ना हो, ना ही नाजायज के साथ कोई जाति हो, जायज जो है इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कसूरवार बचना नहीं चाहिए और बेकसूर फंसना नहीं चाहिए। तो फिलहाल इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहे हैं भाई, और कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो, फिलहाल प्रदेश में लोकतंत्र है अक लूट तंत्र है। यह बात मैं को नहीं कह रहा, पूरा काबरेल गांव कह रहा है। क्यों जी? और यानी लूट तंत्र है, लूट तंत्र है, लूट तंत्र है और कत्ल तंत्र है। 26 गांव के सरपंच का मैं प्रधान हूँ। यहाँ आदमपुर एसोसिएशन। क्या नाम आपका? कुलदीप डेलू, गांव चौधरी वाली है। सभी गांव के जो सरपंच है हर रोज यहाँ आते हैं और पूरे एक नैतिकता बनती है सामाजिक हमारी। और ये जो चुरावा देखो आप, कितनी भीड़ रहती है। आज इतने लोग इनका बेरोजगार रोजगार छीन लिया इनको और बॉडी नहीं दे रहे। मतलब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, ये सवाल बहुत बड़ा हो जाए। 300 दुकानें हैं भाई साहब यहाँ। इतनी भीड़ रहती है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। यही बहुत बड़ा सवाल है भाई कि राजेंद्र की डेड बॉडी को ना देना बहुत बड़े षड्यंत्र का इशारा कर रहा है। बहुत बड़े षड्यंत्र का नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र की तरफ इशारा करने लग रही है यह बात। आखिर पुलिस प्रशासन राजेंद्र की डेड बॉडी को क्यों लुको रही है, क्यों नहीं देन पा रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन दुखद तस्वीरों पर मैं छोड़कर तरती जान लग रही हूँ भाई, और वीडियो ने ज्यादा तक शेयर कर दो ताकि काबरेल गांव के राजेंद्र को न्याय मिल सके, उसके पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और मैं तो नहीं कहूँ प्रदेश की पूरी जनता पीड़ित होगी भाई अगर इस तरह की घटना घटते हैं, और पुलिस प्रशासन अगर मौन है तो मेरे ख्याल से पूरा प्रदेश ही पीड़ित हो गया। 300-350 दुकानें हैं काबरेल चौक के ऊपर है। हजारों लोगों का रोजगार हो, 400-500 परिवार यहाँ से रोटी कमा के ले जाते हैं। लगभग 30 हजार लोग यहाँ से सामान लेने आते हैं। सारा का सारा आसियाना उजड़ चुका है। लेकिन प्रधान जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर आदमी को खतरा मंडराने लग गया। जब राजेंद्र नहीं बचा, उसके हत्यारे के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो हर व्यक्ति ने सोचा है आज अपने आप को असुरक्षित समझने लग गया भाई, भय का वातावरण बन गया है। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो अगर भाई इस अमानवीयता का दोषी आखिर कौन।